जय श्री हरि। मैं हरीश यादव आप सभी को साधुवाद देता हूँ। अध्याय 7 तक आपने हमारा साथ दिया और तो अच्छे से सुना हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज प्रस्तुत कर रहा हूँ गीता का अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। और आज जो मुझे श्रोता के रूप में मिले हैं, प्रमुख श्रोता के रूप में, आप राज वेलफेयर ट्रस्ट ठाणे के अध्यक्ष एडवोकेट श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी हैं। सुरेंद्र भारद्वाज जी परोपकारी व्यक्ति हैं और आप लोगों की सहायता करते रहते हैं। इस बार वो हमारे इस टीम के लिए बहुत सारी बातें करी हैं उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि वो उसमें भाग्यशाली होंगे, वो उसमें सफल भी होंगे। अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम मध्य आत्मन किम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, हे ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथम कोत्र देहे इस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम देयोसी नियतामभि। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगितः। अक्षर मतलब अक्षय, अक्षर मतलब अक्षय, अक्षरा मतलब अक्षया। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अक्षर मतलब अक्षय। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देहभृतांवर। मतलब उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अनंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। जो पुरुष अनंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं होता। कुछ महात्मा लोग, कुछ ज्ञानी लोग जो इस बात को जानते हैं, वो अपने चौथेपन में हरदम नारायण नारायण जपते रहते हैं। देखिए आपके घर के अगल बगल में जो बुजुर्ग होंगे, वो नारायण, उठते बैठते नारायण। वो नारायण मतलब कौन? यही विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। और जो नाम जपते रहते हैं, जब वो अपना शरीर त्यागते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं, अर्थात स्वर्ग पहुंच जाते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अनंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा भाव से भावित रहता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हरदम भगवान में ध्यान रखिए। जैसे आप अंतिम समय में ध्यान लगाए हुए हैं कि अरे मेरे गन्ने के खेत में एक भैंसा घुसा हुआ है, और जब आप शरीर त्यागेंगे तो आप निश्चित जानिए भैंसा ही बनेंगे। इसलिए प्रभु को 24 घंटे याद रखिए और अपना काम करते रहिए। तस्मात् सुर्वेणु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। वाह क्या बात है। यहाँ देखो भगवान ने लाइन आखिर कह दिया। भगवान चाहते हैं कि किसी भी हालत में युद्ध हो ही रहे।
पापियों का सर्वनाश हो जाए, उन्होंने ठान के रखा हुआ है। तभी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरयुध्य च मध्यार्मति मनोर्बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी देखिए, भगवान चला रहे हैं जब रथ, पीछे अर्जुन बैठे हुए हैं, तो नीचे यही लाइन लिख कर आती है मां मनुस्मर युद्ध च। इसलिए कहा कि आखिर भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, मुझे याद करो, मुझे स्मरण में रखो और युद्ध करते रहो। वाह क्या बात है। हमारे एडवोकेट सुरेंद्र कुमार जी सुन रहे हैं हमें, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। राज वेलफेयर ट्रस्ट आपका ठाणे में जो है, आप उसके अध्यक्ष हैं और तरह तरह के लोकोपवेद कार्य करते रहते हैं। अभ्यास योगी युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान और अभ्यास रूपेण से योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समुस्मरेद्य सर्वस्य धातारं चिन्तय रूप मादित्यवर्णं तपसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्रणामावैश्य संतं परम पुरुष मैत्य दिव्यम। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन वेद प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यद्यक्षरं वेद विदो वदन्ति वसन्ति यद्यत्यो वीतरागाः यद्यच्छन्तो ब्रह्मचरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्छे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में, ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धिन आध्यात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन्तेहं स याति परमां गतिम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके, हृदय देश जहाँ पर हृदय का देश है उस वहाँ पर स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम अनन्य चेता संततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जैसे आपने अपने प्रियकर से, प्रेमिका से कहा कि आपके सिवा हमारे दिल में कोई नहीं है, तो उसका ही अर्थ यहाँ पे है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमागताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा
क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। इसलिए भगवान में ध्यान दीजिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष हो जाएगा तो फिर वापस यहाँ आप भोगने के लिए नहीं आएंगे। न धूप लगेगी, न बरखा लगेगी, न ठंडी लगेगी। आप प्रभु के पास रहेंगे, हरदम उनके साथ रहेंगे। आब्रहम भुवनालोक पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग परावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रनांत ते हो रात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तल उसे जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ता द्वय यक्त्या सर्वा प्रबन्नत्या रामगमे रात्र्यगमे पलीयन्ते तत्रैवाक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यगमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, यही वो भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। एडवोकेट सुरेंद्र कुमार जी सुन रहे हैं हमें, राज वेलफेयर ट्रस्ट। खूब ध्यान से सुनिए सर, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा।